हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम रेगुलर टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये केवल यूपीपी एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, बल्कि चाहे आप 10+2 तक के चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको लाभदायी हो सकता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने सेट की तरफ चलते हैं। तो सेट में आपको पता है वही क्वेश्चन होते हैं जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षरों का समूह आएगा। 4 अक्षरों का समूह है। देखिए 4 अक्षरों का समूह है। यहाँ पूछा है यहाँ जो 4 अक्षर आएंगे ये कौन से आएंगे। तो देखिए W, अगर सबके पहले वर्ड देखिए, W से P, P से I, यप से A, A से V। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सब घटता हुआ जा रहा है। W का क्या होता है 23, 23 से क्या हो गया 16, 16 से फिर क्या हो गया 9। अंतर कितने का है देखिए 6, 7, यानी 7 का अंतर यहाँ है और 9, 7, 16 यानी 7 का अंतर यहाँ है। यहाँ से 7 अगर हम इसमें से घटा दें, 7 का अंतर यहाँ भी कर दे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 मतलब बी से 2 ही ऑप्शन वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू आया हुआ है और टी भी कॉमन है दोनों में। लास्ट में देखिए यफ और ई, यानी लास्ट अक्षर ही बस अलग है। तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, लास्ट अक्षर देख लीजिए। देखिए आई से क्या हुआ, आई मतलब 9, 9 से क्या हो गया, यच मतलब 8 हो गया। उसके बाद 8 से क्या हुआ, जी मतलब 7 हुआ है। अंतर देखिए कितने का है, यहाँ 1 का अंतर है। 8 से 7 यहाँ भी 1 का अंतर है। तो ये क्या कर रहा है, 9 में से 1 घटा 8, 8 में से 1 घटा 7, 7 में से हम 1 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, यफ का होता है। यानी सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसको ये तो शॉर्ट विधि होगी। जैसे आप लोग पूछते हैं कि एग्जाम में भी इतना टाइम, तो एग्जाम के लिए तो ये ठीक है। बाकी अपने समझने के लिए देखिए क्या कर रहा था, फिर से समझ लीजिए क्या कर रहा था। 23 से कितना हुआ 16, 16 से कितना हो गया था 9, 7 7 का अंतर था, 7 का अंतर, 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर अगर हम कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, 1 पर पहला बढ़ गया। यब फिर देखिए यब का 6 से कितना हुआ 1, फिर 1 से कितना हुआ भी हुआ, भी मतलब 22, 1 नहीं 1, इसको 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कितना अंतर देखिए, यहाँ 5 घटाया, 6 में से 5 गया 1 और 27 में से 5 गया 22, यानी 5 का अंतर। अब 22 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 7 5 12 यानी 17 हो जाएगा, 17 हो गया। उसके बाद देखिए ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे का देखिए सी है, सी का 3 से कितना हुआ जेड मतलब 26 हुआ। ठीक है, 3 हुआ, 3 को और हम क्या लिख सकते हैं 6 3 9 यानी 29 लिख सकते हैं। ये कितना 29 है। फिर क्या हो गया 26 हो गया। कितना अंतर हुआ 3। ठीक है, कितना हुआ 6 3 3 का अंतर है। इसके बाद देखिए 26 से फिर क्या हो गया W, यानी W मतलब 23। यहाँ से कितना अंतर, यहाँ से 3 का अंतर। इसके बाद 3 का अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 किसका 20 अगला 20 आ गया। लास्ट का हमने निकाल के आपको बताया था। ठीक है, कितना का अंतर था, 1 1 का अंतर था। आई से एच हुआ, एच से 1 घटा जी हुआ, जी से 1 घटेगा कितना हो जाएगा यफ हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 किसका हो गया है, बी का हो गया, और क्यू 17 का क्यू का हो गया, और टी का हो गया, और इसका निकाले थे क्या एफ निकाले थे। तो क्या आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी क्रम से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। देखिए 2 समुच्चय दिया हुआ है, 64 12 4 और 128 19 3। ठीक है, तो इसमें कोई संबंध है, वही संबंध पूछ रहा है कि किस वाले में है। तो इनमें देखिए संबंध क्या है, 4 और 12 का संबंध क्या हो सकता है, 64 जिससे 8 से हो सकता है, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 बटा 64 यानी 8 का स्क्वायर। 19 में से देखिए 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 256 होता है, लेकिन कितना हुआ 128, यानी क्या हो जाएगा 16 गुणित 8 कितना हो गया 128। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आया कहाँ से, अच्छा ये आया कहाँ से ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है 12 - 4 जो भी आ रहा है उसमें 8 से गुणा कर दे रहा है।
तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 8/64। यहाँ देखिए 19 माइनस 3 कितना हो गया 16 गुणित 8, 16/128। यही संबंध करना है। देखिए यहाँ क्या है 21 है 12 है, 21 से 11 है, 21 में से 11 जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा गुणित 8, यानी आना कितना चाहिए 80, आया कितना है 72। ये गलत है, ये वाला गलत है। यहाँ देखिए 12 इसका क्या है 12, 21 में से 12 जाएगा, सॉरी 21 में से 12 जाएगा 9, 12 9 21, यानी 21 माइनस 12 गुणित 8, 9/8 आया कितना है 70, यानी ये भी गलत है। 21 माइनस 12 वही है 21 माइनस 12 गुणित 8 आया कितना 72, अच्छा 72 है, ये 27 में 72 है। तो तीसरा ऑप्शन मिल गया हमारा, सही है, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन में। तो क्या आ जाएगा तीसरा ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर गुणित 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फोटो को इशारा करते हुए नेहा ने कहा, क्या बोल रही है, यह महिला, मतलब फोटो में जो महिला है मेरे पिता, चलिए नेहा की तरफ से है तो यहाँ नेहा को मान लेते हैं, ये नेहा है। नेहा क्या बोल रही है मेरे पिता, यानी इसके पिता मान लेते हैं यक्स है, मेरे पिता के दादा यानी इसके पिता के पिता के पिता, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। इस जेड के बारे में बोल रही है, क्या बोल रही है, देखिए नेहा क्या बोल रही है, ये मेरे पिता के दादा ये हो गए, ठीक है, पिता के दादा ये हो गए जेड, पिता के दादा कौन हो गए जेड हो गए। ठीक है, क्या बोल रहे, पिता के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है वो महिला, इनका बेटा कौन होगा वाई हो जाएगा। इसकी इकलौती पत्नी कौन है, जो महिला है, वो जो भी फीमेल है वो क्या है, उसके पिता के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मतलब उसके पिता की माता है। ठीक है, उसके पिता की माता है। तो बोल रहा है कि लड़की नेहा से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का संबंध उस नेहा से क्या है। तो वो महिला है कौन, नेहा के पिता की माँ है। पिता की माँ मतलब उसकी दादी, अच्छा दादी नहीं दिया, देखिए यहाँ दिया क्या, ऑप्शन नंबर ए पिता की माँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या कर रहा है, संख्याएं घटती जा रही है क्रम से, ये तो समझ में आ रहा है, गुणा तो होगा नहीं। अंतर देखिए इसका क्या है, ठीक है 46, 6 5 11, यहाँ अंतर कितना हो गया 5 का अंतर। ठीक, उसका 40 से 46 यानी यहाँ 6 अंतर 6 का। अच्छा इसको सर्कल बना रहे हैं, सब जगह ले रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ कितने का अंतर था 5 का, ठीक, यहाँ 6 का, 40 में 6 जोड़ दिया, 46 में से 6 घटा दिया, 40 आ गया। 40 में से कितना घटाएगी 33 है, 7 घटा दिया। ठीक है, सब माइनस करता चला जा रहा है, अगर इधर से इधर की तरफ जा रहा है तब। फिर 33 में से कितना घटा दी 25 आ जाए, 25 8 33 यानी 8 घटाया। देखिए क्या करें, 5 घटाया, 6 घटाया, 7 घटाया 8, अब हमको क्या घटाना 9 घटाना है, यानी -9 करना है, तो अगली संख्या आ जाएगी। 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट से 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ उन्मुख होकर बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज बना दीजिए जिसमें 6 सीट हो, क्या हो 6 सीट हो गई, 6 सीटें हैं इसमें। चलिए सब क्या है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, नोट करने वाली चीज है। यस पी और टी का निकट पड़ोसी है, मतलब यस क्या है पी और टी के बीच में है, तभी तो दोनों का निकट पड़ोसी एक साथ होगा। लेकिन देखिए ऐसे में स्थान निर्धारित नहीं है कि पी उसके दाएं है कि बाएं है और टी उसके दाएं है कि बाएं, ये क्लियर नहीं है। तो ऐसे जगह से शुरू कीजिए जहां से कुछ क्लियर हो सके। तो यस के बारे में देखिए यहाँ दिया है क्लियर, या तो आर और पी से स्टार्ट कीजिए तो यहाँ दिया है क्लियर, लेकिन यहाँ भी पड़ोसी दिया है तो यहाँ क्लियर हो सकता है। क्यू यस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू कहाँ है यस के बाएं से, केंद्र की तरफ मुँह है तो इसका बायां किधर होगा, बायां हमेशा इधर होगा। ठीक है, ये लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और यहाँ के लिए ये लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा था, क्यू यस के बाएं से दूसरा है, यस के बाएं से दूसरा यानी यहाँ कौन है क्यू है, हो गया। बाकी चीज़ें मिटा दें ताकि डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको, ठीक समझने में। और क्या बोल रहा था इसके पहले,
यदि आर पी का निकट पड़ोसी है, अच्छा आर पी के बारे में नहीं है, यस पी और क्यू टी के निकट पड़ोसी है, यस पी और टी का निकट पड़ोसी है, पी और टी, ठीक है। लेकिन दूसरा देखिए आर पी का निकट पड़ोसी, यानी पी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि पी अगर यहाँ रख देंगे तो टी कहाँ रखेंगे, सॉरी आर कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो पी यानी यहाँ रहेगा। और क्या बोल रहा था, पी और टी का निकट पड़ोसी है, तो यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा हमारा, ठीक है। पी और टी, ठीक है। देखिए यस क्या हो गया, पी और टी का निकट पड़ोसी। अब देखिए पी क्या है, आर का निकट पड़ोसी, यानी आर यहाँ हो जाएगा तब, ठीक है। अब एक लोग और बचा है कौन, यू, यू यहाँ बचा जो जगह वहाँ यू हो गया। तो बोले यू कहाँ बैठा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहला टी के बाएं से दूसरा, टी कहाँ है, टी के बाएं से दूसरा, हाँ टी के बाएं से दूसरा, बाएं इधर ही होगा। टी के बाएं से पहला पे क्यू है, दूसरे पे यू है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन तीनों चेक कर लीजिए, हो सकता है ना क्वेश्चन हम सेट करते हैं तो हो सकता है कभी कभी दो ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख तो लीजिए अगले ऑप्शन बोला क्या था। पी के दाएं से तीसरा, अच्छा पी के दाएं से तीसरा है कौन, पी के दाएं से देखिए पहला आर है, दूसरा क्यू यू है, तीसरा क्यू है, तो ये गलत है ऑप्शन। आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं, जिन्हें आर के ठीक बाएं कौन है, पी है। और दाहिने पुष्ट कहता तो वो यू था। क्यू के ठीक दाएं, जिन्हें क्यू के बाईं तरफ है यू, ठीक। पहला आंसर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें आज का अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा यक्स के दाएं से 10वां होगा। देखिए इसमें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। जहाँ सिंबल है उसको काउंट ही मत कीजिए, इसका सबसे सरल तरीका यही होता है। अब आप लोग बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार पूरा इसको फिर से लिखेंगे सिंबल हटा के, इसमें कुछ भी जरूरत करनी। यक्स के दाएं पूछा है, देखिए यक्स हमारा यहाँ मिल गया, दाएं से 10वां, यानी दाएं से इसके दूसरे स्थान पर कौन है, आई बी ओ, ठीक है। यानी पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब ये सिंबल आया तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 5वां ये, 6वां ये, 7वां ये, सिंबल आया छोड़ दीजिए। 8वां है, 9वां है, 10वां कौन सा हो गया, 2, ठीक है। ये क्या होगा, 10th प्लेस पर है, यानी दूसरे 10वें स्थान पर कौन है, 2 है। ऑप्शन नंबर चौथा कौन है, 2 है, ठीक सही। ये तो इजी क्वेश्चन था, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ए बी और सी शिक्षिका हैं, ए सी और डी परिश्रमी है, सी डी और ई कार्यरत है, वर्किंग है, ए बी डी और ई विनम्र है। इनमें से कौन शिक्षिका परिश्रमी विनम्र है परंतु कार्यरत नहीं है। मतलब केवल परिश्रमी हो और शिक्षिका परिश्रमी और विनम्र हो और कार्यरत ना हो, इसकी बात कर रहा है। चलिए इसको बना ले, क्या है, ए बी सी, यही बोल रहा है। ये क्या है, ये टीचर्स हैं, ठीक है, समझिए स्पेलिंग में जाइए, टी ए सी चेयर। उसके बाद क्या बोला, ए सी डी क्या है, परिश्रमी है, यानी ए है, सी है और डी है। ये क्या है, परिश्रमी यानी हार्ड वर्कर, ठीक है, हार्ड वर्कर है। उसके बाद क्या बोला है, सी डी ई कार्यरत हैं, यानी सी डी ई, ठीक है, वर्किंग है। उसके बाद देखिए क्या है, चलिए ये हो गया। एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए क्या है, ए बी डी ई, यानी ए बी डी और ई क्या है, ये विनम्र है, ठीक है। विनम्र मतलब काल्म, CAL मतलब काम, मतलब शांत या विनम्र। अब पूछ क्या रहा था, इनमें से कहते हैं शिक्षक, यानी ये सारे टीचर्स हैं, परिश्रमी है यानी हार्ड वर्कर, कौन सा, सी है और ए है, ये हार्ड वर्किंग है, ठीक, और टीचर। और क्या बोल रहा है, और विनम्र भी हो, तो विनम्र मानी केवल ए ही है, सी तो यहाँ खत्म हो गया, नहीं केवल ए है। और ये क्या है, परंतु कार्यरत नहीं है। चलिए देखिए यही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। कौन सा सही है इसका, ए ऐसा है जो क्या हुआ है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस हमारे देश ने स्वतंत्रता किस दिवस को प्राप्त किया था। तो हमारे देश में स्वतंत्रता किस दिवस को प्राप्त किया था, तो डेट आपको याद होगी, क्या है, 15 अगस्त 1947, ठीक। पूछा क्या, किस दिवस को, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही पूछा था, मुख्य इसका आंसर क्वेश्चन यही है।
तो 15 अगस्त 1947 को आपको निकालना है कौन सा दिन है। तो हमने आपको इसके लिए क्या बताया था, चलिए इसको साइड में कर लेते हैं। हमको निकालना किसका, इसको नोट कर लीजिए, को निकालना है क्या, 15 अगस्त 1947 यही निकालना है। चलिए पहले इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी में चेंज कर लीजिए। तो कितना 1600 के आसपास आएगा, ये 1600 से ज़्यादा पे है, 1600 2000 के बीच में नहीं, 1600 से कितना वर्ष, 100 वर्ष आगे है, 300 वर्ष आगे है। ठीक, कितने 100 वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष में निकालना है हमको। ठीक है, सेंचुरीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कितना सा 300 वर्ष, 300 वर्ष में कितने विषम दिन की संख्या होती है, याद होगा आपको, 100 में 5 और 200 में 3 और 300 में 1। ठीक, तो 300 में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 1 विषम दिन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब 300 हो गया, अब देखिए कितना, यानी 1900 तक खत्म, अब बचा 47 वर्ष। 47वां वर्ष पूरा नहीं है तो कितना लेंगे, सॉरी क्या हो गया ये, इसको क्या बोलते, अभी क्या बोले थे, सेंचुरीज। तो अब क्या हो जाएगा, ये दशक हो गया। अब दशक निकाल लीजिए, दशक में क्या है, 47 पूरा नहीं हो तो कितना लेंगे, 46 लेंगे। 46 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 11 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, 11 लीप ईयर आएंगे तो कितना हो गया, ये 57। टोटल विषम दिन इसमें कितने हो जाएंगे, 57। ठीक है, इसका विषम दिन निकाल दे तो 7 से भाग दीजिए, 7 बटा 56 यानी 1 विषम दिन इसमें आ गया। अब हमको निकालना किसका, 1947 यानी 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त का निकालना है। 47वें वर्ष में 1 वर्ष का निकालना है। दशक हो गया, शतक हो गया, नहीं वर्ष वाले वर्ष का निकालना है। वर्ष में भी किसका, महीनों का निकालना है। ठीक है, ये हो गया, इसको हटा दीजिए। क्या निकालना है हमको, महीने का निकालना है। इसके बाद का देख लीजिए, मान लीजिए दिन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए। तो महीने कितने हैं, जनवरी है 3, फरवरी है 28 का है, क्योंकि 47 है तो ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। मार्च 3, उसके बाद अप्रैल 2, फिर मई 3, फिर जून 2, फिर जुलाई 3। ठीक, जुलाई पूरा हो गया। अगस्त, यहाँ अगर दिन की बात करें तो अगस्त में 15 दिन। ठीक, विषम दिन यहाँ कितना आ जाएगा, 1, 7 दूना 14, 1 15। यहाँ विषम दिन 3 3 6 3 9 3 12, 2 2 4, 12 4 16। विषम दिन कितने आ जाएंगे, 14 2 16, यानी यहाँ 2। टोटल विषम दिन का काउंट करें तो देखिए यहाँ है और यहाँ है, यानी यहाँ है। सदी में कितने हैं, 1। ठीक है, और दशक में अगर निकाले तो कितना निकला था, 1। और महीने में 2, और दिनों की संख्या जो थी वो उसमें 1। तो कितना हो गया हमारा, 3 2 5 विषम दिन आ गए। ठीक, अब 5 किसका कोड होता है, 5 होता है शुक्रवार का कोड। 5 किसका होता है, शुक्रवार का कोड होता है। यानी कौन सा दिन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ेगा, क्या है, हाँ सेम वैसे ही कथन और निष्कर्ष वाला है ये। इसमें से वही चूज करना है, कथन के हिसाब से कौन सा सही है। क्या बोल रहा है, देखिए, कौन सा कथन दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और तदनुसार अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। क्रिस्टीन की पत्नी कौन है, अच्छा यहाँ तक, अच्छा इसमें स्पेस देना चाहिए था। ठीक है, क्या है, क्रिस्टीन की पत्नी कौन है, यह हो गया एक। हाँ, कथन देखिए, पहला कथन यहाँ दिया हुआ है, कथन नंबर पहला यहाँ है, क्रिस्टीन रॉबर्ट की पुत्री है। क्रिस्टीन रॉबर्ट की पुत्री है। चलिए, रॉबर्ट की पुत्री कौन है, क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन एलन की पत्नी है। क्रिस्टीन कितनी पत्नी है, एलन की पत्नी है। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या था, हमसे पूछा था क्रिस्टीन का पति कौन है। यहाँ देखिए, क्रिस्टीन का पति कौन है, एलन है। एलन केवल इसी से निकाला जा सकता है, पहले वाले कथन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कथन केवल 2 से ही निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए तीसरा क्या है, कथन 2 पर्याप्त है, इसका जो भी है, जो पूछा है उसको निकालने के लिए, क्रिस्टीन के पति का निकालने के लिए कथन 2 पर्याप्त है। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में पासपोर्ट को RCWNMPR के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में पैंडेमिक को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, P का होता है 16, 1,
यस का 19, अगर इसको सीधे सीधे मिला लें तो देखिए पी से आर हुआ है, तो पी का 16, 16 से आर यानी 18 हो गया, कितना हुआ 2 बढ़ रहा है। ठीक है, ए का 1 होता है, 1 से सी हुआ, यहाँ भी कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। उसका देखिए यस, यस का 19, 19 से 21 हुआ, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी यस से फिर से 19 हुआ, यानी यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। आगे हम देख लिए पी से क्या हुआ, पी से यन हुआ, पी का कितना होता 16, इसका यन का 14, तो क्या हुआ -2 यानी 2 घट गया। और ओ से देखिए ओ का 15 होता है, 15 से कितना हुआ 13, यानी यम मतलब 13 हो गया, यानी यहाँ भी 2 घट गया। आर से पी हो गया, यानी 18 से 16 हुआ, यहाँ भी 2 घट गया। उसका फिर टी से आर हुआ, यानी यहाँ भी 2 घट गया। समझ रहे हैं, शुरू के 4 में क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है, लास्ट के 4 में क्या कर रहा है 2 घटा रहा है। हमको क्या करना है, यही करना है। तो इधर देखिए, इसको 2 भाग में बांट लीजिए, शुरू के 4 में 2 2 जोड़ना है, लास्ट के 4 में 2 2 घटाना है। पी का 16 था, 16 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18। ए का 1, 1 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3। एन का 14, 14 2 16, और डी का 4, 4 2 6। ठीक है, ये तो एक हिस्सा हो गया। अगले में घटाना है, तो ई का देखिए 5 होता है, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यम का 13, 13 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 11। और आई का 9, 9 में से 2 जाएगा 7। और सी का 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये सारे कोडिंग होते किसके, देखिए ये आर का है, ये सी का है, ये पी का है, ये एफ का है, और ये किसका है सी, और ये के, और साथ किसका है जी, और ये ए है। तो क्या आ जाएगा हमारा अभिष्ट जो भी कोडिंग आएगा, इसका क्या आएगा आर सी पी एफ सी के जी ए। देखिए कहाँ है आर सी पी एफ इसमें है, आर सी पी एफ इसमें है। उसके बाद का देखिए सी के जी ए इसमें है, सी के जी ए हमको मतलब यही वाला चाहिए। ठीक है, लास्ट में देखिए इसमें ए है, इसमें बी है। ठीक, तो खत्म यहाँ से। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में डायनामिक को FWRWUAS के रूप में कुटीबद्ध मतलब लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या किया है, कहाँ गया। ठीक है, इसका देखिए क्या गया, डी का 4 होता है, सीधे सीधे कोडिंग बना दिया इसका। ठीक है, डी का 4 होता है, 4 से यफ कर दिया मतलब 6, यानी +2 जोड़ दिया। इसके बाद देखिए वाई का 25 होता है, 25 से कितना हुआ डब्लू। ठीक है, तो कितना किया 25 से डब्लू हुआ मतलब 23, 25 में से 23 मतलब 2 घट गया। इसके बाद का देखें यन का 14 होता है, 14 से कितना हुआ है 18, यानी कितना हुआ 14 4 18, यानी 4 हो गया, जुड़ गया। इसके बाद का देखिए ए का कितना होता है 1 होता है, कहाँ सही है, ए का 1 होता है, 1 होता है, या तो 27 भी इसको लिख सकते हैं। और उसे हुआ क्या है 23 हो गया, डब्लू का 23 होता है, 27 से 23 यानी 4 घट गया है -4। इसके बाद क्या है यम का 13 और यू का 21। ठीक है, कहाँ गया सही है ना, यम का 13 से 21 कितना जोड़ दिया है +8। ठीक है, आई का 9 होता है, 9 से ए हुआ मतलब 1 हुआ, 9 में से 1 हुआ तो कितना हुआ, कितना घटा 8 घटा। ठीक, सी का देखिए 3 होता है और यस का 19, यानी 3 में कितना जोड़ी तो 19 हो जाए, तो सी में 16 जोड़ दिया है। ठीक, यानी प्लस किया है। क्या कर रहा है देखिए, पहले में 2 जोड़ रहा है 2 घटा रहा है, फिर इसका दुगना कर दिया, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, फिर इसका दुगना कर दिया 8 जोड़ दिया 8 घटा दिया, फिर इसका दिया 16 जोड़ दिया, अगर कुछ और आगे रहता तो 16 घटा देता। ठीक है, तो हमको अगले में यही करना है। हमसे पूछा किसका, नेम का पूछा है, तो ये नेम में देखिए यन का क्या होगा 14 में जो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 हो जाएगा, 2 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा, 2 जोड़ना नहीं, यहाँ ऊपर 2 लिखा है उसे जोड़ दिए। ए का देखिए कितना 27 होता है या 1 होता है, घटाना है सिर्फ 27 लेते हैं, 27 में से 2 गया, कितना हो गया 25 बाद में देखेंगे किसका होता है। यम का 13 में कितना 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 2 जोड़े 2 घटाए, इसके बाद 4 जोड़िए 4 घटाइए, उसका दुगना, तो यम में 13 4 17। उसके बाद ई का 5 होता है, 5 में से 4 घट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ये सारे कोडिंग होते हैं किसका, पी का होता है, ये वाई का होता है, और 17 क्यू का होता है, और ये ए का होता है। तो PYQA। ठीक है, क्या हुआ PYQA, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, PYQA। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, परी का जन्मदिन 22 मार्च बुधवार को है, उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन जिया का जन्मदिन होगा यदि जिया का जन्म 1 अगस्त को हुआ। ठीक है,
सीधी सीधी बात देखिए इसमें ये है, 22 मार्च को दिया हुआ है, कोई भी ईयर है, सेम ईयर है तो ईयर का कोई बात ही नहीं होगा। ईयर का बात तब होता जब फरवरी अगर कंसीडर होता तब, तो 28-29 वाला बात होता तो ईयर का मैटर करता था। तो ये क्या बोला है कि 22 मार्च को बुधवार है तो 1 अगस्त को क्या होगा। ऐसे में देखिए क्या कीजिए, 22 मार्च है तो मार्च में कितने दिन बचे हैं, मार्च 31 का होता है, ठीक है। तो इसमें मार्च में कितने दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं मार्च में। उसके बाद अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं, ये मार्च का है, अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं, 2। मई और में जोड़ते चले जाइए, मई में कितने होते हैं, 3, फिर जून में 2, उसका जुलाई में 3, ठीक है। अगस्त 1 अगस्त को पूछा है, वहाँ भी जोड़ लीजिए 1 अगस्त में 1, ठीक। अब बोलिए पूछा क्या, अब इसको देख लीजिए क्या है, 9, 9 2 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 1 20, ठीक है। 19 1 20, 20 में 7 से भाग दे दीजिए, विषम दिन आ जाएगा, कितना है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 21 होता तो 7 खत्म हो जाता तो 6, 14 6 20, यानी विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, 6। अब बुधवार है, आगे बढ़ रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है। अगस्त से अगर 1 अगस्त से 22 मार्च का पूछता तो 6 घटाते, ये आगे पूछा है तो क्या करेंगे, जो बुधवार में जोड़ेंगे, ठीक। तो बुधवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बुधवार से 6 दिन बाद क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। या तो ऐसे करिए, बुधवार का कोडिंग क्या होता है, बुधवार का कोडिंग होता है 3, ठीक है। उसमें 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 9, इसको 7 से भाग दे दीजिए तो कितना बच रहा है, 2 विषम दिन बच रहा है। 2 कोडिंग किसका होता है, 2 होता है मंगलवार का, ठीक है। 2 किसका कोडिंग होता है, मंगलवार का। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और अच्छा कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखें क्या है WDLF। देखिए क्या है WDLF। W का अपोजिट क्या होता है, W का अपोजिट होता है D, W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। ये चीज हो गया, सब में देखिए अपोजिट लगभग दिया, Y का अपोजिट B, ठीक है, और P का अपोजिट K, P का अपोजिट K, और I का R, I का R। इसके बाद के 2 वर्ड देखिए L और F, यानी 12 और 6, यही है। अंतर कितने का है, 6 का है। 12 और 6 मतलब इसमें से 1 घटाया, अंतर कितने का है, 6 का है। यक्स का क्या होता है, 24 होता है। उसके बाद R का 18, घटा दीजिए कितना आया, 6। यहाँ भी अंतर 6 का है। यस और M का देखे तो इसका 19 होता है, इसका 13 होता है। अंतर कितने का है, 13 6 19 6 का है। यम और टी दे दिया है, ठीक है, यानी 13 20, यहाँ क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा विषम होगा ऑप्शन में, यही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा विषम ऑप्शन होगा। पहले 2 वर्ड विषम विपरीत वर्ड क्या दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, और लास्ट वाले में जो दिया है 6 का अंतर है, ठीक है, पहले से 6 कम आगे वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्या है, 7 व्यक्ति ADGJM P और R दक्षिण की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। G और P के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, न तो R और न ही A किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं। G D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, R M के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, जो यम का निकट पड़ोसी है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए ऊपर मान लीजिए दक्षिण है, ठीक है, ऊपर मान लेते हैं हम दक्षिण है यहाँ, क्योंकि ऊपर मान लेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट मानने में क्या होगा, इजी होगा। क्या बोला है, पहले इसको ना बनाइए, पहले हम बैठा ही लेते हैं। क्या बोला है, जी देखिए जी के बारे में यहाँ जी और पी के बारे में दिया है, और यहाँ जी और डी के बारे में दिया हुआ है, और आगे कहीं दिया हुआ है, आगे कहीं दिया हुआ। चलिए यहीं से जी से स्टार्ट करते हैं। जी डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी कहाँ है, अगर डी यहाँ है तो इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है, जी है। एक तो ये बन गया, दो बना के चलते हैं, ठीक है, 2 हम बना के चलते हैं। जी और डी ये तो क्लियर है यहाँ पे, इसके लिए पहले 2 बना के चलते हैं। उसके बाद क्या बोला, जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3, यानी यहाँ कौन है, पी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर इसको देख ले, जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए 1 2 और 3, यानी यहाँ कौन हो गया, पी। दूसरा वाला हमारा ये है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें अब बाहर कोई नहीं बैठ सकता, जो बैठेंगे अंदर ही बैठेंगे। इसमें भी बैठ सकते हैं
कितना हुआ 3 2 5, यानी 2 लोग भी और बाहर बैठ सकते हैं। क्या हुआ, हाँ कहाँ गया, जी और डी हो गया। आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है जो ए का निकट पड़ोसी है। पंक्ति के बीच में कहाँ गया, कुछ छूट रहा है इसमें। जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, हाँ यहाँ देखिए जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, हाँ ये तो सही है। जी और डी के बाएं चौथे स्थान पर, आर एम के दाएं से चौथे स्थान, अच्छा यहाँ देखिए आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है, आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है जो ए का निकटतम पड़ोसी है, जो दूसरे के लिए बोलता है, यम के लिए बोल रहा है, ठीक है। आर यम के दाएं से चौथे स्थान पर है। अगर यम को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, दाएं बोल रहा है ना, अगर यम को हम यहाँ रखते हैं तो इसके दाएं पर देखिए चौथा स्थान यहाँ आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, नहीं आर बैठ गया। अब क्या बोला है, जो ए का निकट पड़ोसी है, तो अगर यम यहाँ है तो इसका निकट पड़ोसी ए यानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बचा कौन सा, एक स्थान और बच रहा है, एक स्थान और बच रहा है और एक लोग और बच रहे हैं, कौन है, जे बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ जे हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, यम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो अगर हम इधर का ले लें, ठीक है, तो अगर यम को यहाँ रखते हैं, एक कौन ए कहाँ है, ए आर यम के दाएं से चौथे स्थान पर, यम को यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये यहाँ नहीं हो सकता। अगर यम को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4, यानी आर यहाँ हो जाता है, लेकिन ए लास्ट में हो जाएगा। और पहले क्या बोला है कि ए अंतिम में, ए या आर किसी छोर पर नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो सही हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा पी एम ए जे जी आर डी, यही क्रम होगा उनके बैठने का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा था उसको देख लीजिए, पूछा था कि बीच में कौन बैठा है, बीच में मतलब 7 लोग हैं तो दोनों छोर से चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पे देखिए कौन बैठा है, जे बैठा हुआ है, जे कौन बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन बीच में है, जे हमारे पंक्ति के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। क्या है, सुसला माला बहने हैं, सुसला और माला बहने हैं। चलिए देख लीजिए कौन है, यस सुसला और माला क्या है, यम यल लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों बहनें हैं, उनकी माता महादेवी, इनकी माता कौन है, यम यश लिख देते हैं, इनकी माता है, ठीक है। इनकी माता कौन है, महादेवी का एक भाई है, चलिए इनका एक भाई है जिसका नाम बिंदु है। अच्छा इनके भाई का नाम क्या है, बिंदु है, ठीक है, ये इनका भाई है, यानी उन दोनों का मामा हुआ। बिंदु की शादी सरू से हुई है, चलिए इसकी शादी किसकी हुई है, किससे हुई है, सरू से हुई है, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी है। उसका देखिए भीम सरू का ससुर है, भीम सरू का ससुर है, मतलब भीम सरू मतलब सरू के पति का पिता है, यानी किसका पिता है, बिंदु का पिता है, कौन, भीम, पुरुष है ये, भीम सरू का पिता है। तो पूछ रहा है भीम माला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए भीम है कौन, माला की तरफ से, देखिए माला के माता के भाई का पिता, माता के भाई का पिता मतलब उसकी माता का पिता है, तो माता का उसके मम्मी का पिता मतलब उसका नाना हो गया। तो भीम क्या है, माला का, माला और दोनों का, सुसला माला दोनों का क्या है, नाना है, ठीक है। पूछा क्या है, माला से पूछा, तो माला के माता के पिता, उसके माता के पिता उसके क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, ठीक। और उसके मामा कौन हो गए, वो बिंदु हो जाएंगे। अगर पूछता सरू क्या है, तो सरू क्या है, मामी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से ही है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यदि p प्लस क्यू प्रतिशत आर गुणित यस माइनस टी है तो p यस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए इसके लिए हम पहले भी बताएं आपको क्या करना है। ए बी में क्या बोला है कि ए पुत्र है किसका, बी का, यानी रिलेशन कहाँ से दिखा रहा है, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन बनाने हैं यहाँ से वो राइट टू लेफ्ट ही बनाने हैं, यानी पी लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ईजी होता है जिस फॉर्म में दिया रहे। अगर राइट टू लेफ्ट अगर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ भी राइट टू लेफ्ट ही बनाइए। तो क्या कर लें, यस माइनस टी हम ले लेते हैं, पहला इक्वेशन पहला ले लेते हैं क्या, यस माइनस टी। यस माइनस टी में यस यहाँ देखिए, ए माइनस बी में ए क्या है,
पिता है किसका, बी का। तो यस माइनस टी में यस क्या है, पिता है किसका, टी का, यानी टी का पिता कौन है, यस। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या लेंगे, यस गुणित आर लेते हैं, सॉरी आर इधर से आर गुणित यस, ठीक है, आर गुणित एवरेज लेते हैं इस वाला। तो गुणे वाले में देखिए क्या बोला है, ए बी का भाई है, मतलब आर क्या है, भाई है किसका, यस का, आर भाई है किसका, यस का। ये वाला भी हो गया। अब क्यू प्रतिशत आर लेते हैं, तो प्रतिशत के लिए देखिए क्या बोला है, पत्नी है, कौन, क्यू पत्नी है आर की। यहाँ देखिए ए पत्नी किसकी थी, बी की, तो यहाँ क्या होगा, क्यू पत्नी है किसकी, आर की, ठीक है, क्यू क्या है, पत्नी है किसकी, आर की। इनको बंद कीजिए, ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक। रुके थोड़ा सा इसको नीचे कर लें क्योंकि यहाँ दिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ तक हो गया था, हाँ क्यू आर का हो गया। पी प्लस क्यू का ले लेते हैं। प्लस के लिए देखिए क्या बोला है, पुत्र है, ठीक है, पी क्या है, पुत्र है किसका, क्यू का, तो यानी क्यू और आर का पुत्र कौन है, पी है, ठीक है, यानी प्लस है ये। टी के बारे में देखिए जेंडर निर्धारित नहीं किया था, टी के बारे में कोई दिया नहीं था कि लड़का है एक लड़की है, ठीक। अब से पूछा क्या, पी यस से किस प्रकार संबंधित, यस पी यस से किस प्रकार संबंधित, पी है कौन, यस के संदर्भ में देखिए, तो यस के भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र मतलब भतीजा, यस के भाई का पुत्र है पी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, भतीजा आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से है। श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 11 से 22, 22 से 25, 25 से 50, 50 से 53। अगर यहाँ देखिए क्या किया है, 11 गुणित 2 कितना हो गया, 22। अब 22 से 25 यानी यहाँ गुणा नहीं किया है, 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी गुणा नहीं किया है, तो क्या किया है, 22 प्लस 2 3, ठीक है, 22 तब 25 हो जाएगा। अब यहाँ 25 से 50 हुआ, यानी 25 गुणित 2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब फिर यहाँ क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया, 50 प्लस 3 क्या हो गया, 53 हुआ। यहाँ देखिए 2 से गुणा किया 3 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 3 जोड़ा। अब हमको अगले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 53 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 53 दूना 106, ठीक है, 106 ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। 4 वर्ड दिए हुए हैं, नेशन दिया हुआ है, इन्फ्रा दिया हुआ है, और रेशन दिया हुआ है, और मैटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। जो चीज़ें हमने समझाने का प्रयास किया आप लोग अच्छी समझ में आई होंगी। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप हमको निसंकोच अपने डाउट्स जो भी है चाहे जिस सब्जेक्ट के हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर चैनल पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।